हमारे साथ में यश भारती जी हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हितेश जी, कई सारी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए और उनको मोहरा बना करके आगे बढ़ाया गया। जो भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है वो उन्होंने दिखाया है। जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार करते हुए पूछा कि जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं उनकी जाति का पता नहीं है, तो इस शब्दावली में आपको अपमानित करने का आधार महसूस नहीं होता? जो उनकी मूल भावना है वो तो अपमानित करने की है ना। तो जाति के आधार पर अगर अपमानित करेंगे, जाति सूचक भाषा में अगर किसी को अपमानित महसूस करेंगे, इसी असमानता के लिए तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में 15% आबादी सामान्य वर्ग बन के जीती है, मतलब सामान्य जीती है। 85% आबादी असामान्य है। इस 85% असामान्य को अगर मुख्य धारा में लाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, जाति जनगणना की बात करी जा रही है, अरे पूछिए ना दर दर पे जाकर के जाति की बात। इस जातीय जनगणना से केवल एक चीज नहीं होने वाली कि जाति होगी, आर्थिक आधार भी निकलेगा, सामाजिक आधार भी निकलेगा। और ये सब बातें निकलेगी कि सामाजिक आधार पे, आर्थिक आधार पे कौन सी जाति पिछड़ी है, कौन सी जाति पीछे छूट गई है, उसके लिए कौन सी योजना बनाई जाए कि वो मुख्य धारा में आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है पिछड़ापन बना रहे। 85% जनता के साथ में जाति के आधार पे भेदभाव होता रहे, वो शोषित रहे, वंचित रहे, मूल अधिकार कभी उसको मिल नहीं पाए, प्रतिनिधित्व उनको मिल नहीं पाए। भगवान प्रभु राम का इन्होंने मंदिर बनाया जिसमें इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 9 स्थायी सदस्य बनाइए। उन 9 में एक भी ओबीसी नहीं, उस 9 में एक भी आदिवासी नहीं, उस 9 में 85% आबादी का मात्र एक आदमी। ये सारे सवाल तो हम लगातार सुन रहे हैं और इस पर हम उस सवाल को दिखा भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। सवाल यश जी यहाँ पर यह है, यही तो पक्षपात है, यही तो छुआछूत को बढ़ावा देता है। सत्ता पक्ष यही तो सवाल पूछ रहा है कि आप सबकी जातियों की बात करते हैं और जब खुद की जाति की बात आती है तो आप बताने से इनकार। यश जी, हितेश जी, मेरी बात को पूरा आने दीजिएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछड़े लोगों को, 85% आबादी को अपमानित करने का काम किया जाता है। अभी देवीलाल ठाकुर जी अपनी जाति बता रहे थे, आदिवासी होना बता रहे थे। कल्याण सिंह जी, जो मैंने कहा कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट जो बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, उसमें एक भी ओबीसी को नहीं रखा। पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह जी ने इस पे आपत्ति रखी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने इस पे आपत्ति रखी कि इस पूरे आंदोलन में ओबीसी वर्ग रहा, आदिवासी वर्ग रहा, देश का हर व्यक्ति रहा, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व क्यों नहीं, उनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं। वही कल्याण सिंह को 2 बार भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी अपमानित होने कारण, वही उमा भारती जी को पार्टी छोड़नी पड़ी अपमानित होने कारण। अपमान किस चीज का? अपमान उनकी जाति का, उनके वर्ग का, वही 85% आबादी का, जिसको घुटन हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो जाति के आधार पर शोषण करती है, जो जाति के आधार पर पिछड़ापन देखना चाहती है। यही वो झगड़ा है, यही वो ओबीसी को चाहे एसटी को चाहे एससी को। देवलाल जी, जो 44 साल की उम्र में कहता है हमारे देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं और पार्टी छोड़ना उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। कहीं पर भी इसको धर्म, आस्था